करते हैं डॉक्टर कनकलता मैम का हम स्वागत करते हैं इस पूरे कार्यक्रम जिनके सहयोग और आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है प्रोफेसर एसएनपी सिंह सर का। साथ ही उपस्थित तमाम अतिथियों एवं प्रतिभागियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय जगत। धन्यवाद प्रभात जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से हमारे अतिथि डॉक्टर कनकलता जी का, डॉक्टर तुलिका जी का और श्री विजय कुमार प्रसाद सिंह जी का, अखिलेश जी का, राम बाबू जी का और अन्य प्रतिभागियों का आपने बहुत अच्छे ढंग से स्वागत किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मित्रों, आज हमारा वेबिनार का विषय है जेंडर सेंसिटाइजेशन, मतलब कि समाज में जो लिंग भेद है वह कितना समाज के लिए बुरा है और इससे हमारे विकास की बाधा कैसे प्रभावित होती है और मानवता में हम अपने अच्छे गुणों से युक्त व्यक्तित्वों को कैसे आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगी बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक डॉक्टर तुलिका सिंह, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर की बड़ी ही मेधावी और लोकप्रिय शिक्षिका हैं। वो इस विषय पर अपना वक्तव्य देंगी। इनका वक्तव्य 30 मिनट का होगा। इसके बाद डॉक्टर कनकलता, जो आज के कार्यक्रम की चेयरपर्सन है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वीमेंस गोरखपुर है, उस पर 15 मिनट की अपनी टिप्पणी देंगी। इसके बाद हमारा सेशन 10 मिनट के लिए ओपन होगा, जिसमें हमारे कार्यक्रम में भाग ले रहे जो भी प्रतिभागी हैं वो अपनी जिज्ञासा डॉक्टर कनकलता और डॉक्टर तुलिका से रखेंगे और उन्हें यथासंभव प्रयास किया जाएगा। मित्रों, हम एक वेबिनार में 3 प्रश्नों या 3 जिज्ञासाओं को ही आमंत्रित कर पाते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम सीमित 1 घंटे का होता है और उसके कारण से नेट का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो मैं अब डॉक्टर तुलिका सिंह को आमंत्रित करता हूं कि आप अब मंच पर आवे अपने प्रस्तुतिकरण के साथ, और आप सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लेंगे। वक्तव्य के बीच माइक अनम्यूट करने से व्यवधान होता है, अतः बहुत ही विनम्र निवेदन है कि सब लोग आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लें और डॉक्टर तुलिका जी के विषय वाचन को ध्यान से सुनकर उसका लाभ लें। धन्यवाद। डॉक्टर तुलिका, प्लीज कम ऑन स्क्रीन। जी सर, धन्यवाद सर। अपना वीडियो ऑन कीजिए। सर वीडियो भी ऑन है, ऑडियो भी ऑन है सर। हाँ, थैंक यू। हाँ, आइए, स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज जैसे प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मैं थैंक्स करना चाहूँगी प्रोफेसर एनपी सर को, प्रभात सर को, कनकलता मैम को एंड एवरीवन हु इज एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। आज का जो टॉपिक है जेंडर सेंसिटाइजेशन, वैसे तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो हम आए दिन चर्चा में ले आते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हर जगह देखते हैं, कहीं ना कहीं हम जेंडर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी की बातें करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान शुरू करूं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कुछ छोटे मोटी एडवर्टीजमेंट्स जो हमारे टीवी पर आती हैं। हमने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले हेवल्स का एक एडवर्टीजमेंट चल रहा था जिसका स्लोगन था हवा बदलेगी। इसमें मैं थोड़ा सा, अगर आप, मैं वैसे तो चाहती थी स्क्रीन शेयर करूं लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं सिर्फ वो इंसिडेंट शेयर करती हूँ जहाँ पर एक महिला और पुरुष एक ऑफिस में बैठकर रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं, और जहाँ महिला के नाम से पुरुष को जाना जाता है, ऐसे समाज में पुरुष ये रिक्वेस्ट करता है कि नहीं, मेरे नाम के आगे इस महिला की टाइटल को जोड़िए। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमको दिखाए जाते हैं, जैसे एरियल का है, लेट्स शेयर द लोड। हम लोग अब तोड़ने का प्रयास आजकल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे दायरे हैं
सेंसिटाइजेशन के, जिनको लोग अभी बहुत अछूते हैं वो हमसे, शायद मैं कुछ नया इस प्रेजेंटेशन में आपको दे सकूं, ऐसी पूरी आशा के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं अपना स्क्रीन अगर शेयर कर सकूं सर। मेरा स्क्रीन सब लोग देख पा रहे हैं सर? आ रहा है मैम, आ रहा है, बहुत सुंदर आ रहा है। थैंक यू। सो मैं शुरू करूंगी जेंडर सेंसिटाइजेशन के एक छोटे से वक्तव्य के साथ कि जब भी हम जेंडर की बात करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है कहीं ना कहीं मेल और फीमेल पर आके रुकता है। लेकिन एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। जेंडर को हम बोलते हैं वो जो सेक्स होता है दैट इज मेल या फीमेल, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई जो क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम बोलते हैं जेंडर। ठीक है। जैसे ही मेल या फीमेल की हम बात करते हैं तो उनसे जुड़े हुए कुछ रोल्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी में हमको दिए जाते हैं, और हम उन रोल्स का निर्वहन करते हैं बीइंग अ मेल और फीमेल। इसी को जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास, लेकिन मैं उसको अवॉइड करके आई जस्ट कम टू द टॉपिक जेंडर एंड सेक्स। सेक्स की अगर हम बात करें तो इट इज कंप्लीटली बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, जिससे एक पुरुष या महिला के बारे में हमको पता चलता है। जब वो पैदा होता है तो वो हम पूछते हैं क्या हुआ है, तो लोग कहते हैं लड़की हुई है, लड़का हुआ है, और हम खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। दैट इज सेक्स। बट जब कोई वही महिला या पुरुष आगे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, तो हमें समाज के द्वारा कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कि अगर तुम लड़की हो तो ये करो, या लड़का हो तो वो करो, कि ये बोले कि हम भेद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लड़कियां अपना जो कार्यक्षेत्र होता है उसमें अग्रणी हो जाती हैं, और वहीं पुरुष अपने कार्य में अग्रणी हो जाते हैं। एक फाइन लाइन ही सही, लेकिन एक डिफरेंस तो है मैन और वुमेन में। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हमारे सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती हैं रोल्स या बिहेवियर्स के थ्रू या एक्टिविटीज के थ्रू, उसको हम बोलते हैं जेंडर। अगर हम इसको आसान भाषा में बोले तो मेल या फीमेल जो है वो है हमारी सिक्स कैटेगरीज, लेकिन वही मैस्कुलिन या फेमिनाइन होना हमारी जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स कही जाती हैं। मैंने कुछ एक्सरसाइज भी प्लान किया था, बट लेट्स 30 मिनट्स में इतना कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे जेंडर सेंसिटाइजेशन या फिर लिंग संवेदीकरण की। जब हम किसी भी लिंग के प्रति हो रही असमानता के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आते हैं तो उसको बोलते हैं लिंग संवेदीकरण। यहाँ सभी गणमान्य अतिथि जो भी इस वक्त मौजूद हैं वो जानते होंगे, हम सब इस कॉन्सेप्ट से भली भांति परिचित हैं कि लिंग संवेदीकरण क्या होता है। किसी भी लिंग, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसके प्रति अगर कोई ऐसा व्यवहार हो रहा है जो हमें लगता है गलत है या असमानता की ओर जा रहा है, तो ऐसे में उसके प्रति चिंता व्यक्त करना और उसके प्रति एक जागरूकता लाकर व्यवहार में बदलाव करना, इसको बोलते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन। और ये मानिए कि इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो कहीं ना कहीं जो एकेडमी से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके द्वारा ही लाया जा सकता है। और जो पुरुष और महिला के बीच में एक, मैं बोलूँगी एक डिकेड के पहले जो भेदभाव होता था, अभी बहुत कम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में ही, एकेडमिक्स के थ्रू या बहुत सारी और एक्टिविटीज़ के थ्रू, एक्टिविस्ट बहुत हैं जो काम करते हैं एनजीओज में, उनके थ्रू कहीं ना कहीं इसमें बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे मीडिया का भी उसमें उतना ही रोल है, एजुकेशन का रोल तो सबसे ज़्यादा है। ये सारे कुछ मिलके कहीं ना कहीं जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर कार्य करते हैं, और मैं ये कह सकती हूँ कि हम कहीं ना कहीं सफलता की ओर हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी कि ये जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है हमको, क्यों ज़रूरी है ये सेंसिटाइजेशन। तो ये इसलिए होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके प्रति एक रिस्पेक्ट जनरेट करना जरूरी होता है। ठीक है, चाहे
पुरुष, हम ये नहीं कहते कि महिला है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, लेकिन पुरुष है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करिए. नो, regardless of the sex, every individual deserve to be respected, and that's what mean by gender sensitization. जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम महिलाओं को दया भावना से देखें और हम पुरुषों के प्रति आक्रोश व्यक्त करें कि हर चीज के लिए जिम्मेदार पुरुष है और महिला तो बेचारी है. ऐसा नहीं है. एजुकेशन के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेंसिटाइजेशन का जो बेनिफिट होता है वो दोनों ही सेक्सेस को. इसके साथ ही साथ किसी भी महिला या पुरुष के जो अधिकार क्षेत्र हैं उनको सिर्फ इंटेलेक्चुअल एफर्ट के द्वारा ही समझा जा सकता है. हमको जरूरी होता है जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए. एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से, कुछ लोग आंसर कर सकते हैं अगर चाहें तो, कि हम किस जेंडर के प्रति ज्यादा सेंसिटाइज्ड हमें होना चाहिए. विच जेंडर नीड्स मोर सेंसिटाइजेशन? एनी आंसर्स? जो वैसे तो मेजोरिटी विमेन की तरफ इंक्लाइंड रहती है. गुड. कि विमेन को हमेशा डोमिनेट किया गया है, सो पीपल आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स विमेन. राइट, ओके, वेरी गुड, थैंक यू. और कोई आंसर? कोई पुरुष ये नहीं चाहता कि उसके प्रति सेंसिटाइजेशन हो? I think gender doesn't matters for the sensitization. Knowledge matters. If a woman is able to do something, or if a man will able to do something, they will get respect and reputation. It doesn't matter whether he is male or whether she is woman. It doesn't matters, in my opinion. Very thank you. Okay, so thank you so much for the responses. I would move forward. See, when we talk about gender, why it happens that it only comes about men or women? That's what the turning point of this presentation. There's one more gender, if we know about it, that is called transgenders. Maybe it's not a new concept, I know, but yes, when we talk about gender sensitization, हमेशा महिला या पुरुष का नाम ही आता है. हम ये भूल जाते हैं. इट वॉज बिकॉज आई बिलोंग टू साइकोलॉजी फील्ड, आई गेस कि कोई एक्टिविटी करके इन चीज़ों को सामने लाना इज़ मोर इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने ये एक्टिविटी करी थी. आप देखिए कि जैसे मैंने पूछा कि कौन सा जेंडर सेंसिटाइजेशन की किसको ज़्यादा ज़रूरत है, आपने या तो महिला का नाम लिया या पुरुष का नाम लिया. हम सब इंटेलिजेंट एकेडमिक के लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम भूल गए कि यहाँ पे एक तीसरा जेंडर भी हमारे साथ रहता है जिसको सेंसिटाइजेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. अगेन अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू विल अग्री विद दिस, बट आई एम श्योर कि ये तो हम मानते हैं कि वो एक जेंडर जो है वो हमारे बीच मौजूद है जिसकी हम बात भी नहीं करते हैं. एंड दैट इज द व्हाट यू से वी शुड बी पिटी अबाउट इट कि हम ऐसा भूल जाते हैं. तो आज का प्रेजेंटेशन जो है मेरा वो महिला या पुरुष पे कम बल्कि ट्रांसजेंडर्स पे ज़्यादा होगा. और अगर हम बात करें इन ट्रांसजेंडर्स की तो इनको हिंदी में तीसरा लिंग की अवधारणा बोला जाता है. इन्हें ये वो व्यक्ति होते हैं जो जन्म के समय या तो स्वयं या समाज के द्वारा उनको ना तो महिला ना तो पुरुष की कैटेगरी में रखा जाता है. ये एक और सामाजिक श्रेणी होती है जहाँ जिनको पहचान नहीं मिलती, और शायद जब वो बड़े होते हैं तो उनके बिहेवियर से समटाइम्स दीज ट्रांसजेंडर्स आर बाय बर्थ, ठीक है, एंड समटाइम्स कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से उनको बाद में रियलाइज होता है कि दे आर ट्रांसजेंडर्स. तो दोनों ही केसेस में उनका पहचान कर पाना मुश्किल होता है. तो पहचान कर लेते हैं, लेकिन जैसे अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है इन सब की वजह से कुछ होता है तो उनका पहचान करना मुश्किल होता है. Now, if we talk about transgenders, it is not new in the society. ऐसा नहीं है कि इधर हम पिछले 10 सालों से उनके बारे में बात कर रहे हैं तो ट्रांसजेंडर्स का ओरिजिन अभी है. It is since Vedas. हम मनुस्मृति की बात करें या हम चरक स्मृति की बात करें, हम रामायण की बात करें या हम शिखंडी की बात करें, तब भी ये जाति, ये प्रजाति वहाँ मौजूद थी. और मैं बोलूँगी कि हमारे वेदास में इनको विद ड्यू रिस्पेक्ट इनको देखा भी गया है और इनको पूजा भी गया है. लेकिन आज के समाज में कहीं ना कहीं वो अपेक्षित है. तो मैं इस पे ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसजेंडर्स. आई गेस आप लोग इसके बारे में अगर इच्छुक होंगे तो पढ़ेंगे.
लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहती हूँ जो मैंने कभी इंटरनेट पे पढ़ा था। रामायण में जब भगवान राम को वनवास मिला और वो 14 वर्षों के लिए जब सरयू तट पे वनवास के लिए जा रहे थे, तो बहुत सारे गांव के महिला और पुरुष उनके पीछे पीछे आए। तो प्रभु राम ने हाथ जोड़ के सबको बोला कि मैं सभी महिलाओं, बहनों और भाइयों से ये आग्रह करूंगा कि वो कृपया लौट जाएं गांव की तरफ और मुझे अपने कार्य की ओर अग्रसर होने दें। उस समय जो महिला और पुरुष थे वो लौट गए, लेकिन कहीं न जो ट्रांसजेंडर्स या बोलेंगे कि जो तीसरे लिंग के लोग थे, उन लोगों ने इसका फायदा उठाया और बोले प्रभु हम तो आपके साथ ही रहेंगे। तो प्रभु ने जब उनकी इस बात को जाना, उनके डिवोशन को देखा, तो तभी उन्होंने आशीर्वाद दिया उन्हें कि ठीक है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके द्वारा दिए गए जो आशीर्वाद होंगे या ब्लेसिंग्स होंगे, उससे लोगों का उद्धार होगा। इसीलिए हमारे समाज में बधाई में, चाहे लड़का पैदा हो या कोई भी शुभ चीज होता है, बच्चा पैदा होने का या शादी ब्याह का या इनॉग्रेशन, कहीं पर भी जब ये जाते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स ली जाती हैं। ठीक है, तो ये इनका इम्पोर्टेंस है हमारे हिस्ट्री में और ये इनका ओरिजिन है हमारी हिस्ट्री में। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहती थी अबाउट ट्रांसजेंडर्स। नाउ आई विल टॉक अबाउट few transgenders who are very popular. You might be knowing about गौरी सावंत, आप जानते होंगे लक्ष्मी पंडित को, आप जानते होंगे आशा देवी को। देन एक है जोईता मंडल जो इसकी फर्स्ट हमारे इंडियन सोसाइटी की फर्स्ट जज हैं, रही हैं एज अ ट्रांसजेंडर। देन वन मोर फीमेल हियर विद रेड बड़ी बिंदी, शी इज़ डॉक्टर मानवी, जो कि पहली ट्रांसजेंडर किसी भी इंडियन कॉलेज की रही हैं, प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल शी वर्कड एज अ प्रिंसिपल। तो ये तो बहुत कम नाम मैंने आपको बताया। देयर आर मेनी मोर who are working and fighting for the rights and giving a new picture to the society of India. ठीक है, तो ये अब मैं आऊँगी ट्रांसजेंडर के कॉन्सेप्ट पे। अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर की, जैसे अम्ब्रेला टर्म, इसके अंदर इतनी जैसे हम अगर मेल या फीमेल हैं तो वी आर मेल और फीमेल, बट इफ वी आर ट्रांसजेंडर तो इसके अंदर कई सारी कैटेगरीज होती हैं जिनको जानना या पढ़ पाना हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज वहाँ उस लेवल पे पहुंच के उस चीज़ को समझना, अनदर पार्ट ऑफ अनदर सेक्शन ऑफ एजुकेशन, तो वहाँ जाकर उसको पढ़ना होगा अगर हम इस फील्ड में काम करना चाहते हैं या हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा टर्म होता है विच रिफर्स टू ऑल द पीपल हु डू नॉट आइडेंटिफाई विद द असाइंड जेंडर एट बर्थ। ठीक है, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज, जैसे हिजरास बोलते हैं, दे आर डिफरेंट, किन्नर्स, देन ट्रांसजेंडर्स, आइडेंटिटीज, शिव शक्तिज होते हैं, जोगताज, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, सखी, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं इनकी जो इन लोगों ने अपने आप को दे रखी हैं। और मैं यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगी आपको कि इस समय इंडिया में जो रिसेंट कंसेंसस है उसके अकॉर्डिंग करीब 4,90,000 लोग ट्रांसजेंडर्स हैं। ठीक है, एंड इनको जो कैटेगरी दी गई है, अलॉट की गई है इनके राइट्स के लिए, दैट इज ओबीसी, दे कम अंडर ओबीसी कैटेगरीज। लीगल सर्विस और अथॉरिटी जो के अकॉर्डिंग जो इनको राइट्स दिए गए हैं, मैं बोलूँगी इन लोगों ने 2009 में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। नाम सुना होगा आप नाउस फाउंडेशन का आप लोगों ने, सेक्शन 377 के अंडर में, जहाँ पे इनको राइट्स प्रोवाइड की गई थी। अभी तक वो लड़ाई राज्यसभा लोकसभा का भी इधर उधर चल रही है, एंड रिसेंटली 2018 में इनको कुछ और लीगल राइट्स मिले, 2019 में इनको प्रोटेक्शन का राइट मिला, 2017 में इनको डिस्क्रिमिनेशन का, नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड का राइट मिला। ऐसे लगातार ये इनका एक अलग कस्बा चल रहा है जहाँ पे ये कुछ ना कुछ फाइट करते हैं, एंड दे आर मोर ओवर, अभी इन लोगों को काफ़ी सक्सेस मिल रही है। बट अगेन माई क्वेश्चन इज कि लीगली उनको जो राइट्स मिल रहा है उसका क्या हमारी सोसाइटी पे कोई इफेक्ट है? आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि ये राइट्स उनको कब मिले, कैसे मिले और उसका क्या यूज होने वाला है हमारी सोसाइटी में। व्हाट वी नो इज कि गे होता है, लेस्बियन होता है, एलजीबीटी होता है, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उससे वो क्या होते हैं ये हमको पता है, लेकिन उनके राइट्स क्या हैं, वो किस तरह से सोसाइटी में वर्क करेंगे, उनका एजुकेशन का क्या लॉ है, we are completely unaware of these things. So let's again it's very short time जिसमें मैं इतना सब कुछ आपको बताऊं, but I'll come to the problems that are faced by transgender people. तो पहली चीज़ होती है डिस्क्रिमिनेशन। जिनको पब्लिक स्पेस, हम नॉर्मली हम आराम से पार्क में जाते हैं, मूवीज़ में जाते हैं और घूमते फिरते हैं, बट वी आर, ये वाला जो ग्रुप है ये बहुत कम आपको कहीं पे दिखाई देगा
एंड वो भी इस सिनेरियो में कि दे आर फ्रीली इंजॉइंग एवरीथिंग, यू नो। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की एसेसिटी नहीं होती है, कम होती है। फैमिली, दे हैव नो फैमिली, बिकॉज जैसे ही फैमिलीज को पता चलता है कि माई सन डॉटर वट एवर इज अ ट्रांसजेंडर, बेसिकली दे आर आउट ऑफ द हाउस। very few families are here in India who accept this thing. सो ये तो प्रॉब्लम फैमिली की उनके साथ है और बनी हुई है, जहाँ पे कोई लीगल राइट्स भी काम नहीं करेंगे अभी। देन सेकेंड थिंग इज अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज हमारी सोसाइटी में उनको वो स्पेस नहीं मिला है, तो दे आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा इंसान के पास, तो उसके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? वो भीख मांगेगा, या फिर वो नाच गा के पैसे कमाएगा। जब वो भीख मांगने हमारे घर आएंगे तो हम उनको बोलेंगे यार ये सब कुछ करते नहीं, हिजड़ा है, भाग जाओ यहाँ से। जब वो नाचेंगे गाएंगे तो इनका तो काम ही यही है, नचनिया है सब। कोई देता है, कोई चार गालियां देगा, दे यूज अब्यूजिव वर्ड एंड उनको जाने देते हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि अगर हम उनको, अगर वो उनका वैसे भी पेट नहीं भरेगा तो भरेगा कैसे? इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन, इस लेवल की का इनका जो रहने का तरीका, उसके बाद आई फील कि दिस आर द ग्रुप हु नीड मोस्ट सेंसिटाइजेशन इन द सोसाइटी rather than female or male. Female is in a very better status abhi compared to this group. Then lack of educational facilities. Although I'll tell you कि इनको बहुत सारे educational rights मिले हैं, और अभी recently दिल्ली और कोलकाता में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर एक अलग कैटेगरी में एडमिशन हो रहा है विच इज़ ट्रांसजेंडर। अदरवाइज देर अभी मतलब अनगिनत यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे इनके लिए एडमिशन्स ओपन नहीं है। सो दे हैव वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटी टू गो एंड गेट देमसेल्फ एजुकेटेड। व्हाट दे डू इज फॉर एजुकेशन इज कि वो अपने घर पे ट्यूटर्स बुलाते हैं और आपस में जो भी हो इनका अपना कुछ कुछ करके दे यूज टू स्टडी। देन होमलेसनेस, इनके पास होम शेल्टर्स नहीं है। सबसे बेसिक चीज़ जो एक इंसान को चाहिए होती, दैट इज मेडिकल फैसिलिटीज, दे लैक दैट फैसिलिटी। चाहे वो HIV केयर हो, हाइजीन हो। HIV इसलिए क्योंकि ये जो ग्रुप होता है दे आर मोर एक्सपोज टू सेक्स एंड ऑल, तो इनको HIV का खतरा भी ज़्यादा होता है, तो दे लैक दिस फैसिलिटीज जो कि HIV केयर में चाहिए होती है। हाइजीन, डिप्रेशन, इनको हार्मोन पिल्स लेनी पड़ती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं होती इनको फ्रीली, क्योंकि वो जनरल जो मेडिकल शॉप्स होती हैं वहाँ अवेलेबल नहीं होती हैं। बहुत सारे और अब्यूजेस। देन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैरिज एंड अडॉप्शन, ऑफ कोर्स दे ऑल्सो हैव अ राइट टू गेट एंड अडॉप्ट चाइल्ड, बट देर मतलब इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन कि उनको अडॉप्शन और मैरिज, इफ दे विल आस्क अ नॉर्मल गर्ल कि आई वांट टू गेट यू मैरिड, द आंसर विल बी नो ऑफ कोर्स। अडॉप्शन के लिए ये हाथ बढ़ा नहीं सकते। तो दीज आर द सम फ्यू ऑफ द थिंग्स जिसके लिए इनको काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आई वुड लाइक टू कोट अ स्टडी टू बी हेल्ड इन 2007 में हुआ है, जहाँ पे हमने देखा है कि जो हिजराज होते हैं उनके साथ फोर्स्ड सेक्स का जो रेशियो है दैट इज 46%, फिजिकल अब्यूज 44%, वर्बल अब्यूज 56%, ब्लैकमेल फॉर मनी 31%, and threat to life which is 24%. So these are the basic problems which are faced by transgender people, which we should know. Now, how could we improve their situation? They can use legal measures, which they are doing, where they are fighting for it actually अभी। और पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, बट जेन्युइनली इतना हेल्प यहाँ से मिलता नहीं है। सोशल अवेयरनेस ये खुद से तो कर नहीं सकते, हम लोग जैसे लोग हैं जो NGOs या कहीं से एसोसिएटेड हैं, तो दे वी यूज टू हेल्प देम, ठीक है। कई बार बहुत ऐसा नहीं है कि इनके लिए काम नहीं हो रहा है, देयर आर मेनी NGOs इन इंडिया हु आर वर्किंग फॉर दीज ट्रांसजेंडर्स। तो कहीं ना कहीं वो लोग ये अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ठीक है थोड़ा सही, पर आज हम बैठ के इसके बारे में बात कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, एंड आई थिंक दिस इज अ स्टार्ट फॉर दिस एरा इज द स्टार्ट फॉर दीज पीपल, तो वी आर स्टार्टिंग अपॉन इट। मैं इतना ही बोलूँगी। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द अदर ग्रुप ऑफ जेंडर, मैं बोलना चाहूँगी कि आज यहाँ पे जेंडर ट्रांसजेंडर्स को यहाँ पे एक्सपोज करने का एक और मेरा रीज़न था, बिकॉज मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है, एंड आई कैन प्राउडली से कि मैंने काम किया है। मैंने नाको में 2 साल काम किया था, जहाँ मेरा इनके साथ काफ़ी सेटिंग्स हुआ, मैंने देखा, इन लोगों को करीब से जाना है। दे आर वेरी नॉर्मल पीपल लाइक अस। द ओनली थिंग इज़ कि इनके साथ इतना बिट्रेयल और इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से कई बार दे आर साइकोलॉजिकली इल मोस्ट ऑफ द केसेस, या फिर ये इतने अब्यूज होते हैं कि दे टेक इट दैट, और उसके अकॉर्डिंग वो फिर लोगों के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं।
बट द थिंग इज कि अगर हम इनके साथ वी बिहेव लाइक अ गुड पीपल टू देम, दे आर वेरी गुड टू अस, एंड इट हैपन्स विद ऑल नॉर्मल पीपल। सभी जितने भी हम लोग, हम भी हैं, अगर हमसे कोई खराब से बिहेव करेगा तो हम खराब तरीके से रिएक्ट करेंगे, हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा कोई, हम अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे। तो जो हम देंगे वही हम पाएंगे, तो इनके साथ भी वही चीज़ होती है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे ट्रांसजेंडर्स बहुत महान होते हैं, बट महान तो हम लोग भी नहीं होते हैं, हमारे लोग में भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो उतने अच्छे नहीं होते हैं, या यू नो वी हैव सेवरल कैटेगरीज, तो उनकी में भी वो चीज़ें हैं। पर अगर हम, हमारे लोगों में से कोई आके भीख मांगता है तो हम उसको भीख देते, तो अगर ये भीख मांगते हैं तो वाई वी अब्यूज इट। मैंने देखा है कई बार, मैं कार से अक्सर ट्रैवल करती हूँ, कई बार वहाँ पे जो व्हाट इज दैट, जो रास्ते में हाईवेज वाला होता है, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द नेम, टोल प्लाजाज, टोल प्लाजा पे दे आर अवेलेबल, वहाँ पे वो मांगते हैं, तो कई बार कार आगे बढ़ाते, गाली भी देते और पैसे भी नहीं देते। तो मैंने अपने फैमिली वालों को इस चीज़ के बारे में अवेयर किया, एंड नाउ द चेंज इज कि एटलीस्ट पीपल आर एक्सेप्टिंग मेरे घर में, और कुछ भी नहीं तो दे आर गिविंग देम समथिंग फॉर फूड, और कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे उनकी थोड़ी हेल्प हो सके। एंड दैट इज वॉट द सेंसिटिविटी इज ऑल अबाउट। वी विल स्टार्ट विद फैमिलीज, हम लोग फैमिली से स्टार्ट करेंगे, देन सोसाइटी, एंड देन मेरे लिए लाइफ में एक थोड़ा टाइम का कम है, मैं जल्दी जल्दी इसको समराइज करूंगी। पहले मेरे दिमाग में भी ना इनको लेके बहुत नेगेटिव इमेज थी, बट एक बार आई मेट अ गाय, एक लेक्चर, एक सेमिनार हो रहा था वहाँ पे, ही केम, एंड मुझे लगा कि यार ये अब हम लोग को क्या बताने वाला है यहाँ पे, और वो मेरे आगे आगे खाना ले रहा था, मैं पीछे पीछे, ना वो सीरियसली वो जो चम्मच टच कर रहा था मुझे उसको छूने में प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब अजीब एक दिमाग में कुछ साइकोलॉजिकल था उनके लिए। बट जब वो बंदा सामने आके उसने प्रेजेंटेशन दिया एंड ही टोल्ड अबाउट हिज लाइफ स्टोरी, आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड टू नो कि इतना ज़्यादा कैसे कोई फेस करता है लाइफ में। फिजियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट इनका होता है उसको लेके कितने क्रिटिसिज्म्स इनको झेलने पड़ते हैं। वो लड़का वॉज अ नॉर्मल गाय इन द फैमिली, और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा तो उसकी जो डेवलपमेंट्स थे बॉडी के वो दिखने लगी, एंड उसको खुद भी फीमेल्स के साथ रहना अच्छा लगता था, फीमेल्स का डांस करना अच्छा लगता था, उसको खुद ही समझ नहीं आता था कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। एक 6-7 साल का 8 साल का बच्चा इतना समझने के लिए कैपेबल ही नहीं है। एंड देन सडनली जब वो थोड़ा प्यूबर्टी की तरफ आया, उसने अपने डेवलपमेंट्स देखे, तो ही वन डे ही वाज सिटिंग इन अ रूम, ही टोल्ड मी नॉट एवरीवन इन द सेमिनार, कि मैं अपने कमरे में एक बार शर्ट चेंज करा था, एंड व्हेन आई सॉ दिस, तो मैंने शर्ट को ऐसे बंद किया एंड मैं बहुत तेज से रोने लगा। और तभी मेरी मम्मी आई और मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला तू मेरा बेटा है इसलिए तू मेरे जैसा है, एंड दोनों एक दूसरे को पकड़ के रोए, काफ़ी हक किया। देन शाम को उसके फादर को पता चला ये बात, द फैमिली वॉज इन शॉक, जैसे लग रहा था मातम मना रहे हैं, वो रोए गाए। एंड सडनली कुछ दिनों के बाद उसके पापा ने उसको हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल से कुछ लोग आए, उसको लेके अपने साथ चले गए, उसको कुछ पता ही नहीं कि उसका हो क्या रहा है। एंड उसके पापा ने पैसे दिए कि तुम इसको अपने साथ रखो, उसका सारा पैसा मैं दूंगा, उसको अच्छे से रखना, खिलाना पिलाना सब कुछ, बट डोंट सेंड हिम टू द फैमिली अगेन। और वो बच्चे को किसी और हिजड़ा ने पढ़ाया होम ट्यूटर करके, और वो बच्चे ने नाज फाउंडेशन में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। ही इज़ अ वेल लर्नेड गाय, एंड द वे ही वॉज स्पीकिंग, हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि कोई इतना अच्छा, मतलब फ्लुएंट इंग्लिश, वेरी नॉलेजेबल, वेरी स्मार्ट एंड हैंडसम, एवरीथिंग वॉज सो गुड, सो परफेक्ट। तो वो जान के लगा कि यार ऐसे भी हो सकता है। ये तो सिर्फ एक स्टोरी थी जो मैंने जाना, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इन लोग के प्रति मेरा परसेप्शन चेंज हो गया। तो ऐसे सबके साथ बहुत लोग जो वहाँ बैठे थे, उनका परसेप्शन, सब ने वहाँ खड़े होकर उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, बिकॉज इतने के बाद भी वो बंदा जिस तरह से आगे आया, एंड ही इज स्टिल वर्किंग इन नास फाउंडेशन। बहुत इन लोग के लिए, इस ग्रुप के लिए वो जो फाइट कर रहा है, दैट इज़ वेरी कमेंडेबल, वो काम कर रहा है। तो गुड, इट वॉज गुड फॉर मी। मैं कहीं ना कहीं उससे, उस परसेप्शन से मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए। तो इसलिए अभी जब भी मुझे मौका मिलता है, एंड व्हेन आई यूज्ड टू टॉक अबाउट जेंडर सेंसिटाइजेशन, मैं इन लोगों को ज़रूर सामने लाने की कोशिश करती हूँ। This is my effort from my side for this kind of group, and this is what gender sensitization is according to me. Now let's move, इतने क्या बोलते हैं उसको, सीरियस टॉपिक के बाद let's move towards women. If we talk about women's, we have improved birth rate, we have higher literacy rate, हम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड भी हो चुके हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी राइट्स हैं, हमारे पास अब बेटर पॉलिटिकल स्टेटस है। बट अपार्ट ऑफ दीज थिंग्स,
जो आज के भी इस युग में हमको जहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है, हमको जहाँ सेंसिटिविटी दिखाने की ज़रूरत है, दैट इज़ कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस। कितने भी पढ़े लिखे हम हो जाएं, बट अगर हम अपनी फैमिली के साथ गांव देहात में जाते हैं तो हमको आज भी पल्ला रखना है। मुझे पल्ले से प्रॉब्लम नहीं है, घूंघट से प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो हमारी आइडेंटिटी को छुपाने का प्रयास किया जाता है, मुझे उससे प्रॉब्लम है। कल्चर कल्चर रिस्ट्रिक्शंस जो है जगह जगह पर देखने को मिलते हैं, और आज भी हम चाहे जितने पढ़े लिखे हों, हम चाहे जितने भी काबिल हों, बट हमको ये फेस करना पड़ता है। अगर हम उसको अपनी खुशी से करते हैं, इट्स गुड। अगर हमको उसको करने में अच्छा नहीं लगता है, तो वी शुड हैव दैट फ्रीडम कि हमको वो नहीं करना है। पर वो नहीं मिलती, हमको वो फ्रीडम नहीं मिलती है कहीं ना कहीं। देन डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क। बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं, और मुझे लग रहा है अब जितना पुरुष कर रहे हैं उतनी महिलाएं भी घर में काम कर रही हैं। लेकिन जब हम पुरुष कहीं काम कर रहा होता है तो बहुत फ्री होके करता है, लेकिन वहीं जब महिला काम करती है तो वो 6 बजे नहीं जा सकती। वो जहाँ पे ग्रुप बैठा हुआ है पुरुषों में, वो वहां जाके बात नहीं कर सकती। जब कोई पोस्ट देने की बात आती है तो ये बोला जाता है अरे उसका तो बच्चा छोटा है, अरे वो जाने दो, फीमेल्स को तो घर में इतना काम रहता है। आप सेंसिटिविटी दिखाते हैं, लेकिन ये सेंसिटिविटी के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको वो पोस्ट हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हमको वो पोस्ट नहीं मिल पाती है। मन में जो भी आपके सो कॉल्ड लगा हो, बट यस, वी फेस डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। मल्टीपल बर्डन। हम काम कर रहे हैं तो घर आके हम रोटी भी बनाएंगे, हम बच्चे को भी पढ़ाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको घर आके सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए, चाय चाहिए एंड एवरीथिंग। आज भी ये घर बहुत, अब के पुरुष जो बाहर आ रहे हैं पढ़ लिख के, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चेंजेस दिखाई दे रहा है, बट स्टिल जब वो चेंजेस वो शो करते हैं अपने बिहेवियर में, तो दे शो कि हम ये कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं, सी वी आर सो गुड। वाई यू आर गुड? वी आर डूइंग, तो हम लोग गुड नहीं है, एंड यू आर डूइंग तो गुड, ये हमारा काम है और आप तो हमारी हेल्प कर रहे हैं। अभी बहुत जल्दी एक रिसेंटली एक ऐड आया था, मैं भूल रही हूँ कौन सा मैट्रिमोनियल का ऐड था समथिंग, जहाँ पे वो पुरुष बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बर्तन धोने में, तुम्हारा मैं खाना बनाने में हेल्प करूंगा। एंड फिर वो लेडी उसकी तरफ देखती है और बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे बर्तन धोने में हेल्प करूंगी। एंड वो उसको स्टेयर करता है। वो स्टेयर क्यों करता है? कि ये मेरा काम थोड़ी ना है तुम मेरी हेल्प करोगी, मैं कितना अच्छा हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ खाना बनाने में। तो ये इस तरह की चीज़ें अभी भी सोसाइटी में ज़्यादा हैं। देन फैमिली अबडॉनमेंट एंड बाय हस्बैंड, घर में रहना है, इतने बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, क्यों जा रही हो? हाउस होल्ड कोर्स ऑब्वियसली इट्स ऑल असाइन टू फीमेल। देन सोसाइटल विक्टिम्स, अभी एजुकेशन की वजह से और कहीं ना कहीं की फीमेल्स आगे आ रही हैं तो ये थोड़ा कम है, बट स्टिल वी आर गवर्न बाय सोसाइटी। वुमेन्स आज के ज़माने में भी दे आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस की डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी की अगर हम बात करें, स्टीरियोटाइप इन मीडिया, रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, कल्चरल सब्जुगेशन, पुअर एजुकेशन अभी भी बहुत सारी जगहों पे। अगर मैं बिहार में रहती हूँ तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे ऐसे जिनको मैंने देखा है कि बीए कर लिया मैम, एमए नहीं कर पाएंगे, हमारे घर में नहीं पढ़ा सकते मैम, हमारे हम भाई पढ़ रहा है इसलिए हमने, अभी भी यू वोंट बिलीव, ऐसा लगता है कि ये बुकिश है, बट नहीं, ये सीरियसली अभी भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं हमारी जो बीए के बाद एमए करने के लिए नहीं आ सकती हैं गांव से। अगर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है तो वो फ़ोन जो है वो पुरुष के मतलब पापा के पास है या भाई के पास है, बट उनके पास नहीं है, तो इसलिए वो क्लासेस रेगुलर नहीं कर सकती हैं। तो है ये सारी चीज़ें अभी। देन वीकर सेक्स के रूप में हमको देखा जाता है। एक पुअर सोशल लाइफ है वुमेन्स की अभी भी। अ, जितना फ्रीली कोई शादी है, न्योता है, तो आप देखिए उस पर पुरुष का ही नाम आगे लिख के आएगा कार्ड पे, और दे आर सपोज टू अटेंड दैट। अगर फीमेल जाती है अटेंड करने तो इसको बहुत एब्सर्ड समझा जाता है। अगर बहुत रेयर ऐसा होता है फीमेल का नाम किसी कार्ड पे लिख के आता है कि तुलिका सिंह एंड फैमिली, जानने वाले वो लिखेंगे, कार्ड आता है। Last, I think I would say something about this के प्रति भी सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अनरियलिस्टिक होती हैं न्यूज़ के बारे में जो सामने लाई जाती हैं, जिस तरह से मीडिया में लाई जाती हैं। फिर हर तरह का रिलेशनशिप हो कि तो उनको एक स्टीरियोटाइप में देखा जाता है। कुछ तो पुरुष ही गलत होगा, बाप ने ऐसा किया होगा, पति ने ऐसा किया होगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। वी शुड हैव द रियल पिक्चर ऑफ इंसिडेंट। देन पेरेंटिंग, आजकल तो पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट स्टे एट होम भी है, पैटर्निटी लीव्स भी मिल रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अभी भी फीमेल्स को 6 महीने का मैटरनिटी और पुरुष का पैटर्निटी बहुत अनफेयर है उनके साथ, बिकॉज इवन मेंस या मेंस आल्सो वांट टू लिव विद द फैमिली। तो एटलीस्ट
थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आना चाहिए। देन व्हेन वी टॉक अबाउट मेन, मनी, ऑल काइंड ऑफ प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, शेयर तो करती है, वो पुरुषों को ऐसा लगता है दैट आई एम कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एंड उससे ले रहा हूँ तो ये उनको बुरा लगता है। तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं उनके ऊपर होता है फैमिली का। और चाहे हम कुछ भी कहें, हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम में जो मेल्स होते हैं उनका बहुत अहम भूमिका होता है उसको सॉल्व करने में, बट उनको क्रेडिट्स कम मिलते हैं। दिस वाज अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई थिंक टाइम भी हो गया है, आई डोंट नो, मैं टाइम देख ही नहीं पा रही हूँ, बट yes, this was all about gender sensitization. In summary, I would say कि if we talk about three genders available, male, female and transgenders, and the most sensitized group और जिसको ज़्यादा sensitization की ज़रूरत है, these are transgenders, and then women and then men. Even in fact, all genders need sensitization. The most is transgenders. Thank you so much, sir. Thank you, madam. Yes. Thank you for your kind and very nice presentation. और बहुत अच्छे ढंग से आपने जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताया। हमें होप कि आगे अपने सोशल बिहेवियर में हम लोग परिवर्तन लाएंगे। और अब मैं डॉक्टर कनकलता जी, गोरखपुर से कनकलता जी जुड़ी हैं, जो हमारे कार्यक्रम की चेयरपर्सन है, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वीमेन गोरखपुर हैं। तो मैडम कनकलता जी, you are cordially invited on screen. Please unmute yourself. And please start presentation. And all participants, जितने भी participants हैं, निवेदन है कि आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लें। कनकलता जी हमसे बहुत दूर हैं, उनकी आवाज आप तक पहुंचने में कठिनाई होगी, इसलिए अपने अपने माइक को म्यूट कर लें। कनकलता जी प्लीज कम। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों और सहभागियों को मेरा करबद्ध नमन। मैं डॉक्टर कनकलता, सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन गोरखपुर में गृह विज्ञान विषय में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ, और मैं इस वेबिनार की व्यवस्थापक समिति को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस विशिष्ट विषय पर आधारित वेबिनार में अध्यक्षता करने योग्य समझा। और साथ ही आज मैं अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रही हूं कि मुझे इस विशिष्ट विषय पर डॉक्टर तुलिका सिंह जी के अत्याधुनिक विचारों को सुनने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि आप सभी इस शख्सियत से पहले ही परिचित हो चुके हैं, और बहुत कुछ बोलना मेरा आवश्यक नहीं है। हाँ, इतना अवश्य कहना चाहूंगी, जहां तक मैं जानती हूं, आपने, डॉक्टर तुलिका सिंह ने शिक्षा के सभी पायदानों को अत्यंत सफलतापूर्वक पार कर एक उच्च मुकाम को हासिल किया है, और आप एक स्वच्छंद, स्वनिर्भर और आत्मविश्वास से ओतप्रोत व अपूर्व प्रतिभा से परिपूर्ण व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। और आज भी आपने इस विषय को अत्यंत सहज और सरल माध्यम से विश्लेषित किया। बहुत बहुत धन्यवाद तुलिका मैम। आज का यह व्याख्यान जिस विषय पर, इसके साथ ही मैं आप इस फाउंडेशन को भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ इतने अच्छे काम के लिए, इतने अच्छे मुहिम के लिए। आगे भी आप इस तरीके से जुड़े रहें, इसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामना। आज का यह व्याख्यान जिस विषय पर आधारित है, वह विषय आज के समाज का अत्यंत ज्वलंत और महत्वपूर्ण विषय है, ये आप सभी जानते हैं। जैसा कि डॉक्टर तुलिका सिंह जी ने जेंडर सेंसिटाइजेशन को परिभाषित और विश्लेषित किया, उनके अनुसार जेंडर सेंसिटाइजेशन या लैंगिक संवेदनशीलता एक ऐसी जागरूकता, एक अभियान के रूप में हम इसको समझ सकते हैं, एक जागरूकता कैंपेन के रूप में हम समझ सकते हैं, जो लैंगिक भेदभाव और जो मतलब लैंगिक भेदभाव संबंधी चिंता को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को अवेयर करना, ताकि वो समझ सकें। हमारे देश की समस्त जो भी जन समुदाय हैं, वहां तक इस बात को पहुंचाया जा सके कि सभी जितने भी जेंडर हैं, चाहे वो पुरुष हैं, स्त्री हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं, सभी समान अधिकार रखते हैं, और सभी के लिए हमारे मन में समान भाव होना चाहिए। सभी के लिए हमारे मन में एक समान
प्रकार का सम्मान भी होना चाहिए। वाकई यह विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, अत्यंत ही एक ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर मैं कुछ और बिंदुओं को अपनी ओर से व्यक्त करना चाहूंगी। जैसे सबसे पहले मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि आज के समाज में बहुत तमाम तरीके के सोशल वर्क्स हो रहे हैं। सोशल जितने भी समाज सुधारक हैं, बहुत विचारक हैं, साहित्यकार हैं, या हमारी सरकार भी इस मामले में बहुत प्रयास कर रही है कि लोगों तक ये एक मुहिम के रूप में लोगों तक पहुंचे और लोग इससे अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें, और समानता का एक जो भाव है वो सबके मन में जागरूक हो सके। लेकिन इसका एक थ्योरेटिकली तो ये बहुत कुछ अचीव कर रहा है, ये एक मुद्दा, ये जो एक पॉइंट है, एक टॉपिक है, एक विषय है, ये बहुत कुछ अचीव कर रहा है। लेकिन अगर इसको हम वास्तविकता के स्तर पर देखें, अपने व्यवहारिक जीवन में या समाज के व्यवहारिक स्तर पर हम देखें, तो अभी भी इसमें बहुत बहुत सुधार की जरूरत है। प्रायः हम ये देखते चले आते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े विचारक, बहुत बड़े बड़े जन प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी समाज में बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, अच्छी बातें रखते हैं, अपने बातों के द्वारा एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन जब वो स्वयं उस चीज से, उस दौर से होकर गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो उनका व्यवहारिक जीवन है उसमें इस जो तथ्य है, जो उनकी बातें हैं, उसका जो सैद्धांतिक एक परिप्रेक्ष्य है, उसकी कमी दिखाई देती है। उसका व्यवहारिक वो सही तरीके से उसका एप्लीकेशन नहीं हो पाता है। और इसमें हम अपने समाज को हम दोष भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे समाज की कुछ कंडीशनिंग इस तरीके की हो चुकी है। हमारा समाज सदियों से इस एक रूढ़िवादिता है, एक रूढ़िवादी विचार है कि स्त्री पुरुष और भी जेंडर्स में काफी विभेद है, काफी अंतर है। उसको लोग जो है बायोलॉजिकली तो है, नो डाउट, बायोलॉजिकली डिफरेंस है, अंतर है, लेकिन उसको सोशियोलॉजिकली या सोशली उसको एक तरीके से अंतर लेके आना, ये एक हमारे यूं अगर हम कहें कि हमारे जीन्स में पूरी तरीके से फीड कर दिया जा चुका है, तो ये भी कहीं कुछ हद तक गलत नहीं होगा। तो इसमें सुधार लाने में अभी बहुत समय लगेगा। और लेकिन हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि इस क्षेत्र में अभी हमारी सरकारें बहुत प्रयासरत हैं, हमारे समाज सुधारक बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं, हमारे विचारक बहुत कार्य कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में जो हमारे सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, उससे भी मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगी। जैसे कि हमारी सरकारों के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, उज्ज्वला कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम चलाई जा रही है, राष्ट्रीय महिला कोष लोन फैसिलिटी के लिए गरीब महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, ताकि वो अपने लिए कुछ रोजगार स्थापित कर सकें। साथ ही वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि महिलाओं को रहने के लिए, अगर वो अपने स्वच्छंद, अपने आत्मनिर्भर होकर जिंदगी गुजारना चाहती हैं, तो वो एक सही प्लेटफॉर्म, एक तरीके से वो अपने आप को डेवलप कर सके और उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके। और इसके अलावा हमारे स्कूल लेवल्स पे भी बहुत सारे कार्यक्रम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। जैसे कि एनसीईआरटी की कुछ नोटबुक्स में, कुछ सिलेबस में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। वहाँ पे एक तरीके से सीबीएसई ने अभी हाल फिलहाल में ही कुछ जो एक सेंसिटाइजेशन किट टाइप का डेवलप किया है, जिसमें बहुत सारी जो नोटबुक्स होंगी, जिसको एक शिक्षक को पूरी तरीके से उसको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और वो लोगों को अवेयर करेगा। लोगों को क्या, अपने जो भी उनके शिक्षक, जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं, जो उनके विद्यार्थीगण हैं, वो उनको पूरी तरीके से जागरूक बनाएंगे कि जो है, तुम अगर कोई लड़का है तो उसका लड़की के लिए किस तरीके की उसकी फीलिंग्स होनी चाहिए, लड़की है तो उसका लड़के के लिए किस तरीके से फीलिंग्स होनी चाहिए, या उनके बीच में अगर कोई ट्रांसजेंडर है, कोई होमोसेक्सुअल पर्सनैलिटी है, तो उसके लिए कैसी फीलिंग्स होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को एक शैक्षणिक स्तर पर भी एक उसको अप्लाई करना, ये सरकार के द्वारा एक बेहतर
प्रयत्न किया जा रहा है। और अगर हम साहित्य के क्षेत्र में देखें तो हमारे साहित्य के क्षेत्र में प्राचीन समय से ही इस विषय पर काफी ध्यान दिया गया। हमारी बहुत सुविख्यात लेखिका और कवयित्री महादेवी वर्मा के बारे में आप सभी ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो उन्होंने सन 1942 में एक पुस्तक की रचना की थी, एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था श्रृंखला की कड़ियां। उस किताब का नाम था श्रृंखला की कड़ियां, जिसमें उन्होंने स्त्री विमर्श से संबंधित बहुत सारे बातों को रखा था। विमेन राइट्स को उन्होंने व्यक्त किया था कि महिलाओं के क्या अधिकार हैं, उससे महिलाओं को अवेयर किया था। और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की सामाजिक परिस्थिति में महिलाओं की जो दशा है, महिलाओं की जो स्थिति है, उसको उन्होंने तभी उस चीज को उसका प्रेडिक्शन लगा लिया, अनुमान लगा लिया था, और उसके आधार पर उन्होंने इस स्थिति को पूरी तरीके से उसमें लिखा। और उससे ये भी उसमें वर्णित किया, उसमें लिखा कि महिलाओं को अपने अधिकार के लिए किस प्रकार से आगे आना चाहिए, अपने अधिकार को किस तरीके से जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसके लिए अपने आप को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये और आज के आधुनिक समय में भी बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत सारे विचारक हैं जिनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। अंततः एक और शब्द इस जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेके मैं आपसे कहना चाहूंगी, एम्पैथी। एम्पैथी एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, जो एक तरीके से यूं कहें कि मेरा एक फेवरेट शब्द है, मेरा बहुत पसंदीदा शब्द है, जिसको मैं हमेशा प्रयोग करती हूँ। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन में एम्पैथी वर्ड बहुत यूजफुल है। इस शब्द को हम कोशिश करें सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं, अपने घरों के स्तर पर भी, अपने हम जिस समुदाय में रहते हैं, हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, उन सब के स्तर पर हम इस एम्पैथेटिक फीलिंग को अपने अंदर डेवलप करें। साथ ही हम अपने बच्चों में, आगे आने वाली जनरेशन्स में इस शब्द को पिरोएं, अच्छी तरीके से उसको समझाएं कि इस शब्द का क्या मतलब होता है। वैसे कहा जाए तो सिंपैथी और एम्पैथी दोनों वर्ड एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ सिंपैथी से कहा जाए तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपैथी, हम किसी के लिए सहानुभूति रख पाना एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है जो हम ज्यादातर कर लेते हैं, लेकिन एम्पैथी रखना, एक एम्पैथेटिक फीलिंग डेवलप करना, ये बहुत मुश्किल है। इसका तात्पर्य होता है कि हम किसी के, दूसरे के भावों को उसके स्थान पर, उसकी जगह पर अपने आप को रख के जब हम महसूस करते हैं तो वो एम्पैथी होती है। तो ये एक भाव, एक ऐसा है, एक ऐसी फीलिंग है जिसको अगर हम अपने बच्चों में, अगर हम एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, तो अपने विद्यार्थियों में हम अगर इसको पिरोते हैं, इसको हम विकसित करते हैं, तो वो चाहे कोई स्त्री हो, उसका पुरुष के लिए, पुरुष हो स्त्री के लिए, या ट्रांसजेंडर्स के लिए, या किसी भी एक जो जनमानस के लिए, उसके अंदर अगर ये भाव होगा तो वो कभी भी उसके साथ असम्मानजनक व्यवहार नहीं व्यक्त करेगा। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद कनकलता जी। धन्यवाद सर। आप गोरखपुर से जुड़ी, यह हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। और हम अपने स्क्रीन से जुड़े अमृता शाही जी, अमृता शाही जी, लगातार आप हमारे कार्यक्रम में स्क्रीन पर जुड़ी हुई हैं, आपका अभिनंदन है। और आप कृपया अपने को अनम्यूट कीजिए, और आपके कोई विचार हो तो हमारे स्क्रीन पर आके दें। अग्निश फ्लोरा, आप भी तैयार रहें मैडम। अमृता शाही जी, आप अनम्यूट होइए, आपका माइक बंद है। अमृता शाही जी का माइक म्यूट है। अग्निश फ्लोरा जी अगर हो उपस्थित तो कृपया माइक अनम्यूट कीजिए। शाजिया तहनियात जी, अगर कोई आपके विचार हो इस संदर्भ में तो आप स्क्रीन पर आवे। अमृता शाही जी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। निकिता सिंह हाजीपुर से, निकिता सिंह कोई अगर विचार देना चाहती हो तो आइए स्क्रीन पर। रेस्पेक्टेड, हाँ अमृता जी आइए, बोलिए।
यस सर, गुड आफ्टरनून सर। कहाँ से हैं अमिता जी? गोरखपुर से ही हैं सर। वाह वाह, वेरी गुड। क्या वहाँ कहाँ काम करती हैं आप? अभी तो कहीं काम नहीं कर रहे हैं, कनक लता के साथ हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे पहले। वाह, वेरी गुड, वेलकम। बोलिए। अभी हम किसी कॉलेज ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन जब पता चला वेबिनार है तो हम ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेलकम। एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। I thank Dr. Tulika for the very nice presentation, and Good. it was really very clear. Since even I am from human development, each and every aspect of your speech or lecture was very nice, ma'am. And I always thank you for this, because in this Gorakhpur or any other place, we really need this type of lectures. And men are really very behind for all this. Even now, as a working woman, we face whatever you said. Like, men are always like that. They come and they need everything. But whenever we go out and we come back, we are ready to work for our home, place, or family. Thanks for all. Thanks a lot for bringing up all these. And it is really nice. In simple words, you said everything. Ma'am, even I am from Gorakhpur. थैंक यू अमृता जी। तुलका जी भी गोरखपुर की रहने वाली है। थैंक यू सर। एग्निस फ्लोरा जी, if you are available on screen, please come and give your comment. शाजिया तनियात, निकिता राज, रूपा राज, रेखा रंजन, निधि झा, या इसके अलावा कोई अगर अपने विचार देना चाहते हो तो कृपया अपनी अंगुली दिखावे हमें। अपना माइक म्यूट करें और आप अपनी अंगुली ऐसे हमें दिखा सकते हैं, हम आपको कॉल करेंगे। सर एक सवाल था। सौम्या शुक्ला प्लीज। सर रंजीत जी प्लीज होल्ड, सौम्या शुक्ला की बात सुन लें। हाँ सौम्या शुक्ला बोलिए। जैसे तुलिका मैम के हम स्टूडेंट रहे हैं सेंट जोसेफ में, शी वाज माय साइकोलॉजी टीचर, तो हम उनसे एक सवाल ये करना चाहते हैं कि ये जो हायरार्की बनी हुई है जेंडर की, कि पहले मेल है फिर फीमेल है एंड देन ट्रांसजेंडर है, क्या ये हायरार्की कभी खत्म होगी और सबको एक लेवल पे ले आना है, तो हायरार्की कभी एंड होगी मैम? थैंक यू। So I still remember you. Thank you for the question. Yes, ma'am. Yes, हायरार्की खत्म होगी। देखो, उम्मीद के सहारे ही हम काम करते हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, बट कहीं ना कहीं अगर हिस्ट्री को देखें तो आज फीमेल्स जहाँ पहले थी उससे कहीं आगे हैं। वी आर मोर सक्सेसफुल देन वी वर इन अ बैक, ठीक है। तो इस हिस्ट्री को देखते हुए वी कैन श्योर आवरसेल्फ कि हम इसी तरह काम करते रहेंगे और इस तरह से अवेयरनेस होती रहेगी तो हम डेफिनेटली द सेम लाइन ऑल थ्री ऑफ अस, राइट। थैंक यू मैडम। रंजीत जी, अमृतसर सेवाश्रम आइए। रंजीत जी बोलिए। आवाज जा रही है सर? हाँ आ रही है। सबको गुड आफ्टरनून। ये जिस मुद्दा पे आज चर्चा हो रही है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और जैसा कि डॉक्टर कनक बोल रही थी कि बहुत बड़ी चीज है इसको समझना, और महादेवी वर्मा ने उस दिन वो परसेप्शन नहीं किया था। उस दिन उन्होंने उस चीज को झेला था और देख रही थी, और उसको वस्तु स्थिति को इस तरीके से कैसे किया जाए इस पर उसने थोड़ा दिया था। तो जेंडर के थोड़ा सा हमने भी स्टडी किया है, और जेंडर को अगर प्रैक्टिकली देखने की बात अगर आती है तो सोशल जस्टिफिकेशन जेंडर के साथ जेंडराइजेशन नहीं किया गया है। उसमें सबसे बड़ी जो बात है, आप पूरे ग्रंथ को ले ले, रामायण को ले ले, कुरान को ले ले, उसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हेरार्की जो है जिसकी चर्चा अभी एक सौम्या कर रही थी, हेरार्की में पैट्रियार्की बहुत मजबूती से वहां पे रखा गया है। और एक पिरामिड का जो आकार आप देते हैं कि एक छोटा सा पिरामिड ढाते हुए ऊपर तक बना है, तो एक ईंट अगर हम खींचते हैं तो वहां पे उसका सोशलाइजेशन हो जाता है। तो वो जो सोशलाइजेशन होता है उसका सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। हालांकि बदलाव बहुत हुआ है, बहुत लोग जेंडर में बराबरी की बात करते हैं, लेकिन बराबरी में भी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आखिर किस तरह की बराबरी की बात करते हैं? एक तो बायोलॉजिकल गैप है हम लोग के बीच में, वो प्राकृतिक है, इसको हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन लड़का और लड़की इस दोनों में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं हो, इसके लिए बहुत सारे कोशिशें की गई है, बहुत सारे लोग अपने अपने व्याख्यान देते हैं, लेकिन इसका व्यवहारिक रूप देने के लिए बीसीसी
मॉड्यूल में हम लोग को जाना होगा और डाउन टू अर्थ उन लोगों से बात करने की जरूरत है जहां पर बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हो, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो, ताकि वो अपने बच्चों के साथ इस तरह का मुहिम, और भारत सरकार और महिला कमीशन, ये कानून बहुत आ गए हैं, कानून का कोई कमी नहीं है कि महिलाओं को किसी तरीके का जेंडर में कमी किया जाए, लेकिन कानून के बावजूद इसका जो व्यवहारिकीकरण किया गया है, सामाजिकीकरण करने की जो जरूरत है, वो हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसके लिए हम लोग को जी धन्यवाद। थैंक यू सर। रंजीत जी, अब हम लोग समय की कमी है, माफ कीजिएगा। शारदा रानी जी ये स्क्रीन पर है। शारदा रानी जी, ये बहुत बड़ा विषय है सर जी। सभी को बोलिए शारदा रानी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं गोरखपुर महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज से हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। सर मेरा एक सवाल नहीं, मेरा आज का सुबह का ही एक अनुभव है कि मतलब मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि ये टॉपिक बहुत बढ़िया है और मैं काफी इससे प्रेरित भी रहती हूँ, लेकिन मैंने आज एक पीएचडी का फॉर्म भरते हुए देखा उसमें कि जब जेंडर की बात उसमें आई, ऑप्शन भरना था, तो उसमें मेल और फीमेल था लेकिन ट्रांसजेंडर नहीं था। काफी जगहों पे फॉर्म भरने में सारी चीजें आती हैं, लेकिन अभी भी ऐसा क्यों है कि कुछ यूनिवर्सिटीज या फिर कुछ हमारी सोसाइटीज जो भी चीजें हैं वहां पे ट्रांसजेंडर को अभी भी वो लीगलिटीज नहीं मिली हैं, खासकर एजुकेशन के मामले में। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। नाउ आई क्लोज इंटरेक्शन सेशन हियर बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, और हम अब प्रति संगठन के शालिनी जी को निमंत्रित करते हैं कि वो कृपया एक्सक्यूज मी सर, मैं इंटरप्शन के लिए माफी चाहता हूँ। मैं जरा इलेक्शन ट्रेनिंग में था, इसलिए थोड़ी लेट से ये ऑब्जर्वेशंस को टिप्पणी का रूप दे पा रहा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ अगर आपकी इजाजत? बहुत जल्दी बिल्कुल बहुत जल्द। एक वाक्य मैं ये जो बातें कहने जा रहा हूँ ये खास करके डॉक्टर तुलिका जी का जो व्याख्यान था उसके संदर्भ में है। और डॉक्टर तुलिका जी का व्याख्यान क्योंकि आज ये रहा इस विशेष विषय पर, तो वो जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से जिन शब्दों का, जिन सर्वनामों का प्रयोग किया, मैं उस पर बातचीत करना चाहता हूँ क्योंकि मैं लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मैम कहना ये है कि ये जो पार्शियलिटी होती है दुनिया में या जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये बड़ा लेयर्ड किस्म का है। इसकी परतें इतनी परत दर परत बैठा पड़ा है ना कि इसको इतनी आसानी से समझना और इतनी आसानी से इसको उघेड़ना बड़ा कठिन सा लगता है। तो आप अपने व्याख्यान में लगातार कह रही थी कि तो जब तक हम ट्रांसजेंडर्स को वे शब्दों से, वे नाम के सर्वनाम से डिनोट करेंगे ना, तब तक हमारा कोई हायरार्की और हायरार्की ब्रेक होने वाला है नहीं। माफी के साथ कहना चाहता हूँ। तो मैम लैंग्वेज इतनी सलीके से मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती है कि उसको भी कंप्लीटली क्रिटिसाइज करने की जरूरत है। तो हमको थैंक यू सर जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू फॉर रेजिंग दिस वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन एंड वेरी पर्टिनेंट फील्ड ऑफ अवेयरनेस। अब हम सीधे प्रति संगठन के शालिनी रंजन को जी को निमंत्रण करता हूं कि वे कृपया स्क्रीन पर आवे और हमारे आज के लोगों को मेमेंटो का प्रेजेंटेशन करें। नमस्कार मैडम शालिनी रंजन, प्लीज स्पीक। थैंक यू सो मच सर for giving me time to do this. Thank you. I would like to congratulate first Dr. Tulika for a detailed and very well researched presentation. It was very informative, and I can safely say that as a woman, I have come across a lot of incidents as she was telling us about her in her stories. Her stories were really relatable. So thank you, ma'am. Thank you so much. As women, we have all gone through something or the other, which is like the stories that you have told us. Another highlight of the presentation was how you recognize the plight of LGBTQ plus community. So thank you so much for that. I think we have all learned a lot of things today. So I would like to present this memento from Prayatna's side. Appreciate whatever you have spoken to us about. Thank you so much, ma'am. Please accept it. Thank you. Thank you so much. We would try that it reaches to you personally.
If you are in Muzaffarpur anyway, like any time, you are in Muzaffarpur, right? Yes, yes, I'm in Muzaffarpur. Sorry, I missed out on that. So we will try that this reaches to you in person soon. Thank you, ma'am. Then I would like to thank Dr. Kanak Lata. The way you highlighted and you recognize the government schemes in fighting this gender gap and the gender-based discrimination was really nice. We often criticize a lot of things when it comes to gender sensitization, and we do not usually recognize what the government or the society is doing. So I really congratulate you for that, and thank you so much, ma'am. Please accept this memento again from our side as a token of our appreciation. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir. SNP sir. आप हर बार हमारे सेशंस को मॉडरेट करते हैं in a time bound manner, and you just make sure that this is always in a very disciplinary way. This webinar is organized in a disciplinary way. So thank you. कनकलता जी के पास गोरखपुर में हम लोग इनका मेमेंटो भेजेंगे, या कभी अगर वो आवे मुजफ्फरपुर तुलिका जी के पास तो हम लोग को सूचित करें, हम लोग वहां जाके इनको प्रेजेंटेशन देंगे। एंड नाउ अब हम अपने सर एक मिनट सर। हाँ बोलिए सर। हम लोगों ने भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने ट्रांसजेंडर पे बहुत काम किया, बल्कि ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग ब्यूटिशियन का, कंप्यूटर एजुकेशन का, इंग्लिश स्पीकिंग का और स्टिचिंग का 4 प्रकार का हम लोगों ने नोएडा में कोर्स चलाया, और बहुत सारी ट्रांसजेंडर उसमें आकर के सीख करके और मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास की हैं। यह भी अपने प्रयत्न का एक प्रयास रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। थैंक यू प्रभात जी, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप कनकलता जी को, तुलिका जी को, सबको आप स्क्रीन पर ले आए गोरखपुर से बिहार में, ये बड़ी बात है, जबकि आज पूरा यूपी चुनाव में व्यस्त है। और हरिप्रताप त्रिपाठी जी ने कहा भी कि वो चुनाव से जूझते हुए हम लोग के स्क्रीन पर आए हैं। बहुत लाइवली डिस्कोर्स रहा। एंड नाउ आई इनवाइट मिस्टर कन्वेनर ऑफ दिस प्रोग्राम टू प्रेजेंट वोट ऑफ थैंक्स। सर इसमें एक और बड़ी खास बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार कुशीनगर में ट्रांसजेंडर्स के लिए एक स्पेशल यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। अरे वाह, वेरी गुड, वेलकम। ये कुशीनगर को ये मिला है। We should give a clapping for that. Thank you. बिल्कुल, ये इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए। सर एक मिनट का समय लेना चाहूंगा। मनु अभिषेक द्विवेदी बोल रहा हूँ नोएडा से। मैं बेसिकली 12 वर्षों से प्राइवेट फर्म में हूँ, एज एन आर्किटेक्ट आईटी में काम करता हूँ, और मैं इन्फोसिस, टीसीएस और एसेंशियल जैसी कंपनी में काम कर चुका हूँ। तो वहां मैंने एक चीज देखी है कि वहां पे 50% वो लोग वुमेन्स को हायर करते हैं। आप लोग को शायद ये बात पता नहीं होगी, लेकिन इसकी वजह से इन्फोसिस, टीसीएस और इस बड़े बड़े कंपनियों में क्या हो रहा है कि वहां पे ये जो जेंडर अनइक्वलिटी है वहां पे वो खत्म हो चुकी है। अब वहां पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है। बट ये एक पॉइंट जो तुलिका जी के द्वारा आया है कि अगर हम वहां पे 50-50 और 1% अगर हम ट्रांसजेंडर का भी अगर हम सम्मिलित कर दें तो वो लोग भी मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर जो भी मतलब आपकी संस्था जो भी है इस पे काम कर रही है, डेफिनेटली अगर वो गवर्नमेंट को भी बोले कि वो भी ऐसा ही अगर कदम बढ़ाए कि हर स्कूल में एटलीस्ट 1% सीट जो ट्रांसजेंडर को मिलनी चाहिए, और वुमेन्स का जो कोटा है वो होना ही चाहिए। बट अगर वो इस पे इम्पोज करते हैं तो डेफिनेटली हम उनको भी मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे, क्योंकि उनको जब कुछ चीजें मिल जाएंगी इजली तो डेफिनेटली वो आ पाएंगे। धन्यवाद सर। हाँ, थैंक यू। मनु अभिषेक द्विवेदी जी। मनु अभिषेक इज ए वेरी पॉपुलर नेम इन द पॉलिटिक्स, but today we have got a very good popular comment from Mr. द्विवेदी। और अब हम अपने कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए अर्जुन गुप्ता जी को आमंत्रित करते हैं। वो कार्यक्रम के हमारे कन्वेनर हैं। अर्जुन कुमार, प्लीज कम ऑन स्क्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम लगातार वेबिनार आयोजित कर अपने घर बैठे ही हम सभी का ज्ञानवर्धन एवं मार्गदर्शन करने हेतु गुरुवर प्रभात सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एवं आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर तुलिका मैम एवं डॉक्टर कनकलता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने अपना कीमती समय हम सभी को दिया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन
एवं ज्ञानवर्धन किया और एक एक बिंदुओं को व्यापक रूप से रखा। मैम का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम सभी के मार्गदर्शक गुरुवर डॉक्टर SNP सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिनके माध्यम से यह वेबिनार बहुत ऊंचाई की ओर लगातार बढ़ रहा है। एवं तमाम श्रोतागण का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिन्होंने लगातार हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल। और अब हम प्रयत्न के निदेशक प्रभात कुमार जी से निवेदन करते हैं कि अगर आगे के कार्यक्रम की कोई योजना हो या कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हो तो आप देने की कृपा करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम खास के विश्वविद्यालय के छात्रों और छात्राओं के व्यक्तित्व विकास के लिए किया जाता है। इसलिए अगर आपके विश्वविद्यालय में कोई ऐसा छात्र जिसे हमारे स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन करने की इच्छा हो तो वे हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कनकलता जी ने और तुलिका जी ने प्रेजेंटेशन किया, उस ढंग से अगर कोई आदमी प्रेजेंटेशन करना चाहे। अर्जुन जी अपना माइक ऑफ कीजिए, अर्जुन जी अपना माइक ऑफ कीजिए, यू आर इंटरप्टिंग द प्रोसीडिंग। तो यह कार्यक्रम व्यक्तित्व विकास के तहत पर्यटन संगठन आयोजित करता है और इसमें हम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए उनको हम स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। कोई भी युवा जो किसी विषय पर अपना वक्तव्य देना चाहते हैं, जैसे आज डॉक्टर कनकलता ने दिया या डॉक्टर तुलिका ने दिया, तो वे कृपया प्रभात जी से संपर्क करेंगे और हम लोग उनके प्रेजेंटेशन के लिए आगे मौका देंगे। प्रभात जी, कोई अनाउंसमेंट हो तो जल्दी। सर, हम तमाम प्रतिभागियों से अनुरोध करते हैं कि जो हमारे साथ एज ए वॉलेंटियर प्रयत्न में और जुड़ना चाहते हो, प्रयत्न का बहुत सारा स्लम्स वगैरह में और बहुत सारा चैरिटी का काम चल रहा है, उस काम में आप अगर अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। आपका तहे दिल से हम अभिनंदन करते हुए आपका हम स्वागत करेंगे। साथ ही अगले बुध को फिर इसी समय हम लोग किसी न किसी नए विषय के साथ हम लोग जुड़ेंगे, उसमें आप तमाम लोगों की उपस्थिति हो या हम आशा रखते हैं। साथ ही हम लोग आशा करते हैं कि कोई भी नए लोग जिनको मुख्य वक्ता के रूप में इस वेबिनार में शामिल होने की इच्छा है, उनका भी स्वागत है। वो कृपया संपर्क करेंगे और SNP सिंह सर के निर्देशानुसार वो अपना कार्य पूरा करेंगे और फिर हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। हमें अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं कि हमारे बीच नए लोग आए